दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे द सेवन कोड कॉप्टर यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करेंगे HTML, जहाँ से अपने पिछले वीडियो में आपने देखी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने ख़त्म किया था HR टैग तक। आज हम शुरुआत करेंगे बटन टैग से। तो चलिए अपन चलते हैं अपने डेस्क फाइल पे और करते हैं कुछ कोड। हमारा टॉपिक है बटन। पहले मैं इस टॉगल को बंद कर दूं ऐसे, कंट्रोल और +V, इससे हाइड हो जाता है। और हाइट की प्रॉब्लम को मैंने पहले बताया था आपको कि टॉगल कहते हैं। तो चलो अब करते हैं बटन हमारे टॉपिक हैं बटन, नैपबार, फुटर एंड इनपुट तक आज या फिर सब और सुपर तक देखेंगे। चलिए चलते हैं। इस वीडियो में हम पहले बटन का यूज करेंगे। बटन टैग होता है जिसमें अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने कई बार बटन देखा होगा लॉग इन। चलिए इसको ओपन सर्वर पर देखते हैं। आपको एक बटन दिखा हुआ आ रहा है। हालांकि ऐसे बटन होते नहीं हैं, ये सिर्फ HTML में। जब अपन इसको डिज़ाइन करेंगे तो CSS की मदद से अपन उसको डिज़ाइन करेंगे और CSS अपन आगे पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद HTML के बाद अपन CSS पढ़ेंगे। अब बटन में कुछ भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, जैसे बटन कुछ भी तो ये भी लिखा आएगा। जी हाँ, कुछ भी लिखा आ रहा है, देखिए ऐसे। तो अपन जो लिख देंगे वही लिखा आएगा बटन में। आपको बटन टैग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नैप बार। पहले इसको अपन कर लेते हैं क्लियर। ओके, कंप्लीट टैग। एंड हमारा आगे टॉपिक है नैप बार क्या होता है? चलो पहले नैप बार में आपको दिखा दूं। फायरफॉक्स खुला है अपना। क्या खोलें अपन? कुछ भी खोलें, माइक्रोसॉफ्ट खोल लेते हैं। लिख जा यार, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट अपन ने खोली। तो आप जो देख रहे हैं ये पूरा नैप बार है, ये वाला। एक वेबसाइट में तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, चार चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक तो नैप बार, लैंडिंग पेज, फुटर और आइटम्स। तो अपन नैप बार का टैग देखेंगे आज। नैप बार का टैग कुछ ऐसा होता है बेसिकली, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता। नैप, बस इतना। इसमें कई सारे आइटम होते हैं, जैसे जो आपने देखे थे अभी। वो सब अपन CSS की मदद से अपन ये सब डिजाइन करेंगे आगे चल के। अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के अपन ये बिल्कुल डिजाइन करेंगे। चलिए और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुटर जैसे बेसिकली होता है फुटर, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे अपने आपने कई सारी वेबसाइट देखी हुई जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। पहले मैं दिखा दूँ, ये सब अपन डिजाइन करेंगे CSS में। ये बात याद रखना भाइयों। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहना। और हम, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो यूँ ही हम आगे कोडिंग करते रहेंगे और एक दिन वेब डेवलपमेंट जरूर सीखेंगे। बस आपको चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए आपका साथ। ये पूरा फुटर है जहाँ वेबसाइट की लिंक्स, इंफॉर्मेशन,
वेबसाइट हमारा क्या करती है, कौन कौन से बिजनेस करती है, जैसे बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, ये सब माइक्रोसॉफ्ट 365, ये एम एस ऑफिस होता है जो एक्सेल वगैरह पावर पॉइंट करते हैं उस चीज़ के लिए। तो फुटर यानी कि बेसिकली अपन समझ सकते हैं कि फुटर उसके लिए यूज होता है, जैसे कि फुटर किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन जानने के लिए फुटर का यूज करते हैं, जो कि वेबसाइट के सबसे लास्ट में होता है। अब मैं जैसे बता रहा था आपको कुछ चीज़ें, फुटर का नैब बार, सॉरी वेबसाइट का नैब बार आपको पता चल गया, ये होता है जो बेसिकली ऊपर लिखा होता है सबसे टॉप पे, वेबसाइट का लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज मतलब कि फ्रंट पेज, पहला पेज जो वेबसाइट अपन को दिखाती है पहला पेज हमारा कैसा है। और आइटम्स, ये सारे आइटम्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। और लास्ट में रहता है फुटर, जो कि वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन फुटर में रहती है। चलिए, फुटर का टैग भी ऐसा ही है जैसे आपका नैप बार का टैग है। ये सारे टैग अपन यूज करेंगे CSS की मदद से। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये सब टैग होते हैं HTML में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनपुट। पहले मैं इनपुट को बाद में बताऊंगा, पहले अपन पढ़ते हैं सब और सुपर, SUP और SUB। ये क्या करता है, नाम से देख के पता नहीं चल रहा होगा। SUP मतलब कि सुपर, सुपर यानी कि टॉप पे। कोई अपने, कभी आपने ऐसा देखा होगा, H1 में मैं लिख लेता हूँ, जैसे H1 में मैंने लिखा 4, सॉरी 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 4 की पावर 2 यानी कि 16। तो आपने कभी, ऐसा होता है, देख लीजिए, अगर ऐसा होता होगा तो आप ही जानते हैं कि ऐसा कैसा होता है। यहाँ लिख रहे थे अपन 4 की पावर 2 16, कभी ऐसा लिखा देखा है? बेसिकली अपन, कई सारे लोग ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन अपन ऐसा लिखा, ऐसा मैथ कैलकुलेशन में नहीं होता है। मैथ कैलकुलेशन में कैसा होता है मैं बताता हूँ, ऐसा होता है। उसके लिए नॉर्मल सी सुपर की लगती है, सुपर टैग है, सुपर की, कुछ भी समझ लीजिए। एक सेकंड, H1 4 सुपर 2 इज इक्वल टू 16। अब 4 की घात 2 हो जाएगी, कुछ ऐसी दिखेगी। ए होता है सच में राइट वे, ए है ना कि राइट वे ए। जब अपन लिखते हैं 4 की पावर 2 बराबर 16 इक्वल टू, तो अपन ये लिखते हैं, ना कि 4 की पावर 2 इक्वल टू 16। ऐसा कब लिखते हैं, जब अपन स्कूलिंग कर रहे होंगे, लेकिन कोडिंग में ऐसे लिखेंगे। कोडिंग क्या, हर जगह ऐसा लिखते हैं, वो तो सिर्फ अपना एक जरिया होता है उसको सरल करने के लिए। ऐसे ही आपको सुपर मैंने बता दी तो सब कुछ ऐसा ही होगा। जैसे H1 में मैंने लिखा H2O, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, H2O ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, H2O ऐसा होता है भाइयों। H1 में लिखा हमने H और सब, सब मतलब कि नीचे 2O, H2O ऐसा होता है। यहाँ मैंने स्पेस दे दिया, इसलिए स्पेस दिखा दे रहा आपको, लीजिए ऐसा। H2O ऐसा होता है कि ना कि जो आपको H2O ऐसा दिखा रहे हैं, ए रॉन्ग वे, दिस इज द। चलिए अब कुछ नया देखें।
तो आज के वीडियो में हमने नैप बार, फोटो इनपुट नहीं देखा है, ये अपन देखेंगे आगे वीडियो में। जो अपना इनपुट टैग है, लिस्ट, इनपुट, बोल्ड, ये सारे टैग्स और कई सारे मैं टैग की खोज कर रहा हूँ, खोज नहीं सॉरी, आपको 7-8 वीडियो में पूरा HTML हम कवर कराएंगे। उसके साथ ही इनपुट के लिए एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपको जितने भी इनपुट हैं वो मैं एक वीडियो में पूरे कंप्लीटली बताऊंगा। उसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक टैग, इसके लिए मैं एक टैग और बता देता हूँ, लिस्ट वाला, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए। तो अपन इसको कवर और कर लेते हैं। लिस्ट, कभी आप लोगों ने घर की जैसे लिस्ट बनाई होगी, सामान कुछ परचेस करने के लिए आते हैं, तो लिस्ट दो प्रकार की बनती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट की कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे कुछ लेने जाएं क्या, माना कि पेन लेने गए, अपन पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई में पेन लेने गए हैं, और बुक लेने गए, कॉपी लेने गए। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कैसे OLLI लिख रहा हूँ, लेकिन अभी देखना। बेसिकली इतना ही देखते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सॉरी 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 मैं कुछ गलत लिख गया। ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट, पेन, बुक, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वो मैंने पहले गलत लिख दिया था, लेकिन अभी मैं सही लिख रहा हूँ। कॉपी, बेसिकली बुक और कॉपी अलग चीज़, दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। ए, मैंने कहा था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट को दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अंतर बताऊंगा उसमें, यानी कि डिफरेंट बताऊंगा, डिफरेंट क्या होता है अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट में। पहले तो नाम से ही देख लीजिए, पेन, मैं यहाँ से पूरी कॉपी कर ले रहा हूँ। अंदर की चीज़ अपन सब सेम लिखेंगे, बेसिकली अंदर की चीज़ सबकी सेम ही होती है, जैसे कि हड्डियों का ढांचा सबका सेम ही होता है, बस फ़र्क रहता है तो CSS यानी कि उसके मांस का जो ऊपर की बनावटी हिस्सा है, बस फ़र्क उतना ही रहता है। बाकी हड्डियों का ढांचा सबका सेम ही होता है, जैसे मेरा और आपका या सभी का। पहले मैंने लिखा था ऑर्डर लिस्ट में, टॉपिक से ना भटकें, पहले लिखा था मैंने ऑर्डर लिस्ट से। ऑर्डर लिस्ट में पहले मैंने OL सॉरी सॉरी OL लिखा था, फिर मैंने LI लिखा था। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, LI मतलब लिस्ट नॉर्मली। तो जब कोई अपने को चीज़ ऑर्डर में लिखनी होती है तो अपन OL का यूज करते हैं, यानी ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। जब चीज़ अपन को अनऑर्डर लिस्ट में लिखते हैं, जैसे पॉइंट में लिखनी होती हैं, तो अपन अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि ये रहा ऑर्डर लिस्ट और ये रहा अनऑर्डर लिस्ट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको आना चाहिए ये सब चीज़ें। चलिए, तो हमने इसको भी कवर किया आज। देखो मैंने इनपुट टैग यहाँ लिख के रखा है, क्योंकि यहाँ मैं बाद में बताऊंगा इनपुट टैग को, वो मैंने पहले लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। इनपुट टैग आप अगली वीडियो में देखेंगे ज़रूर। और चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड मज़े करिए भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
चलिए, और लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे वीडियो आपके लिए आती रहे।